हाँ जी, सही नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम और वेलकम। आज का दिन बहुत ज़्यादा मेसी गुजरा है और कल भी हॉस्पिटल में, तो कल का व्लॉग भी मैंने नहीं बनाया था और मैंने ये सोचा था कि कल मतलब आज के दिन में कोई अच्छा सा व्लॉग बना के अपलोड कर दूंगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते थे, जब मैंने एसीसीए के बारे में व्लॉग अपलोड किया था, पहले भी अभी दूसरा भी अपलोड किया था, तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है, पहले भी कमेंट्स किए थे और पर्सनली मैसेजेस किए थे कि एसीसीए के टोटल चार्जेस कितने हैं, मतलब कितने पैसे लगेंगे जब हम पूरा स्टार्ट से एंड तक एसीसीए करेंगे। तो जब मैं स्टार्ट करने वाला था एसीसीए, मतलब कि 2023 के स्टार्ट से अगस्त तक, पहले 7-8 महीने, तो तब मैंने एसीसीए फाइनल कर लिया था कि मैंने एसीसीए करना है। बहरहाल मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा है, किसी को पर्सनल मैसेज करो, तो किसी को कॉल मिलाओ, किसी का व्हाट्सएप नंबर ले लो कहीं ना कहीं से, लेकिन कोई उसी तरह से गाइड नहीं कर रहा था जैसे मैं चाहता था कि ये मुझे गाइड करे, मुझे इस बात का पता चले, मुझे ये पता चले। बहुत सारे क्वेश्चंस थे मेरे माइंड में, लेकिन कोई ऐसे बंदा नहीं मिला मुझे तब कि वो मुझे स्टार्ट एंड गाइड करे। पेरेंट में मुझे एक बंदा मिला था, अपना था, तो उसी ने मुझे फिर गाइड कर दिया था, लेकिन उसी ने भी एसीसीए जो किया था वो 2009 में किया था। तो 2009 और 24 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तब के एसीसीए चार्जेस में और अभी के एसीसीए के चार्जेस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो मैंने यही सोचा है कि जिस तरह मुझे मुश्किलात थे तब उस टाइम, मैं लोगों से पूछता था, किसी से एक से पूछूं, दूसरे से पूछूं, लेकिन कोई मुझे ये नहीं बता रहा था कि टोटल चार्जेस एसीसीए के कितने हैं। तो इस तरह मुझे अभी जो फ्रेशर्स आने वाले एसीसीए में, जिनका माइंड बन चुका है कि मैंने एसीसीए में जाना है, मैंने एसीसीए करना है, या फिर वो उनको ये मसला है कि हाँ चार्जेस कितने आएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है पाकिस्तान है तो यहाँ पे 95% लोग मिडिल क्लास है और उनका सबसे पहले जो क्वेश्चन होता है वो है चार्जेस, कि हमारे खर्चे कितने होंगे, हम ये अफोर्ड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो पढ़ाई में शायद एसीसीए एक साल में भी कर ले, लेकिन पैसों की वजह से वो नहीं कर पा रहे। तो इसी बात का जो है मुझे, ताकि मैंने व्लॉग बनाना है, मैंने इस बात की इन्फॉर्मेशन देनी है सबको। तो आज के दिन मैं बताऊंगा एसीसीए का स्टार्ट से एंड तक कि या कितने चार्जेस आने, किस किस सिटी में, किस किस यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हैं, और क्या क्या जो है यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटीज़ या फिर घर में भी आप कर सकते हैं। ये सब बातें मैं आज इसी व्लॉग में आपसे शेयर करूँगा। तो सबसे पहले हम आते हैं एसीसीए पे। एसीसीए बेसिकली टोटल 17 पेपर है। जो एसीसीए पाकिस्तान से बाहर यानी गल्फ़ कंट्रीज़ में या फिर यूरोप कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में, अमेरिकन कंट्रीज़ में, मतलब पाकिस्तान, ईरान, अफ़गानिस्तान और नेपाल के अलावा बाकी दुनिया में एसीसीए के 13 पेपर्स है। लेकिन इन 4-5 कंट्रीज़ के लिए एसीसीए के 4 पेपर एक्स्ट्रा रखे गए, क्योंकि इन कंट्रीज़ में अकाउंटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा वीक है। तो बाकी दूसरी भी बात है कि यहाँ पे चीटिंग वगैरह, उसी वजह से फिर एसीसीए ने जो है यहाँ पे 4 पेपर एक्स्ट्रा रखे, और वो है फाउंडेशन के पेपर, मतलब कि अकाउंटिंग के बेसिक्स। तो अगर आपसे कोई पूछता है बाहर की दुनिया में, आप कहीं भी जाते हैं, किसी दूसरे कंट्री जाते हैं, तो एसीसीए टोटल 13 पेपर्स है। पहले 4 पेपर फाउंडेशन, मतलब FA1, MA1, FA2, MA2, वो है एसीसीए के बेसिक्स। मतलब अगर वो आप पढ़ेंगे तो आपको जो अकाउंटिंग के बेसिक्स है वो आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद फिर आपका जो है F1 से रियल एसीसीए स्टार्ट होता है। एसीसीए के पहले 3 पेपर, मतलब कि अगर आप 13 पेपर में करेंगे तो 3 पेपर फाउंडेशन के बनते हैं, FIA, फाउंडेशन इन अकाउंटेंसी। फिर है हमारे पास स्किल लेवल के 6 पेपर्स। फिर हमारे पास लास्ट प्रोफेशनल लेवल के 4 पेपर। टोटल 6 है, तो उसमें से 2 कंपलसरी है और जो 4 है उसमें से आपके पास ऑप्शन है कि आपने कौन से 2 करने हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि जब आप स्किल लेवल तक पहुंचेंगे तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं किस फील्ड में मैं जो है स्ट्रांग हूँ, मुझे अच्छी समझ आती है, ये मेरा इंटरेस्ट है। मतलब कि आपने बैंकिंग में जाना है या आपने फाइनेंस में जाना है, आपने ऑडिट में जाना है, तो उसी के बेस पे आप 2 पेपर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम आते हैं एसीसीए के चार्जेस पे कि एसीसीए टोटल कितना चार्ज करते हैं। बेसिकली एसीसीए के पहले जो 7 पेपर्स हैं, मतलब 4 जो फाउंडेशन के पाकिस्तान के लिए रखे गए और 3 जो एसीसीए के अपने, तो इसको मिला के कुल 7 पेपर बनते हैं एसीसीए के फाउंडेशन के। तो फाउंडेशन के 7 पेपर्स की पहले होती है 90 पाउंड फीस, जो आपने एसीसीए के मेंबर बॉडी को, मतलब जो लंदन में इनका ऑफिस है, उसको पे करने हैं, और वो आपने पे करने हैं पाउंड्स में। मतलब अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट जाते हैं, वहाँ पे आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं, एंट्री करते हैं, तो वहाँ पे आपने पाउंड्स में फ़ीस जमा करना होगा। वो फ़ीस सिर्फ आपके पेपर अटेम्प्टेशन की फ़ीस है। मतलब जब आप पेपर देंगे, पेपर सॉल्व करेंगे,
आपने एक पेपर तैयार कर लिया है, आपने सोचा है कि मेरी जो प्रिपरेशन है वो 100% हो गई है, अभी मैंने पेपर अटैम्प्ट करना है। तो आपने जाना है जो भी हॉल आपके घर के करीब हो या जो भी आपने सेलेक्ट किया हो, किसी दूसरे सिटी में आपने सेलेक्ट किया हो, वहाँ पे आप जाएंगे तो आपने 90 पाउंड जो है वो आपको पे करने पड़ेंगे उन इंस्टीट्यूट वालों को। तो ये होगी आपकी ACCA की फ़ीस 90 पाउंड्स, मतलब 90 पाउंड 7 पेपर्स पे, पहले 7 पेपर के। तो अगर हम 90 मल्टीप्लाई बाय 7 कर ले तो हमारे पास बनता है टोटल 630 पाउंड। इस तरह हमारे पास स्किल लेवल के है। स्किल लेवल में हमारी जो एक पेपर की फ़ीस होती है वो है 125 पाउंड्स। तो 6 मल्टीप्लाई बाई 125 अगर हम कर लेंगे तो हमारे पास ऑलमोस्ट बनता है 750 पाउंड्स। फिर हमारे पास है प्रोफेशनल लेवल के। प्रोफेशनल में अगर हम करेंगे 4 पेपर के, एक पेपर की फ़ीस होती है 180 पाउंड्स। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 180 अगर हम करेंगे तो हमारे पास ऑलमोस्ट बनता है 720 पाउंड्स। तो ये अगर हम कर लेंगे 630 प्लस 750 प्लस 720 तो हमारे पास ऑलमोस्ट बनती है 2100 पाउंड्स, 2100 पाउंड्स। फिर अगर इसको हम PKR में कर लेंगे, मतलब पाकिस्तानी रुपीज़ में, तो हमारे पास, मतलब वो डिपेंड करता है कि उस टाइम पाउंड की रेट क्या है, लेकिन अभी का जो पाउंड का रेट है मतलब 360, 1 पाउंड इज इक्वल टू 360 पाकिस्तानी रुपीज़। तो ये ऑलमोस्ट हमारे पास बनते हैं 7,70,000। उसके बाद हमारे पास आती है ट्यूशन की फ़ीस। ट्यूशन की फ़ीस डिपेंड करती है कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से करना है ACCA। मतलब कि अगर आपने टॉप यूनिवर्सिटी से करनी है पाकिस्तान की, जिस तरह TMUC है, रूट्स है, या फिर इस तरह MIUC है, तो इन 3 यूनिवर्सिटीज़ की जो फ़ीस है वो बहुत ज़्यादा हाई है बाकी इंस्टीट्यूट्स के अकॉर्डिंग। TMUC में एक पेपर की फ़ीस आपको चार्ज करती है 27,000। तो 27 मल्टीप्लाई बाई 17 अगर हम कर लेंगे तो हमारे पास ऑलमोस्ट बनता है 4,80,000 रुपीज़। इस तरह अगर आपने बाहर किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से करना है, जिस तरह स्कैन्स है, SBM है, या पाकिस्तान के दूसरे जो इंस्टीट्यूट लाइक PEC, बाकी भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स है छोटे छोटे, तो उनसे अगर आपने करना है तो वो ऑलमोस्ट एक पेपर की फ़ीस चार्ज करती है 14 से 18,000। मतलब कि अगर हम कर लेंगे 16,000 कर ले बीच में, तो 16 मल्टीप्लाई बाई 17 अगर हम कर लेंगे मतलब 17 पेपर, तो ये हमारे पास बनती है 2,80,000 रुपीज़। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी से, कौन से इंस्टीट्यूट से ACCA कर रहे हैं। तो ये अगर आप छोटे इंस्टीट्यूट से करेंगे तो आपने पे करने हैं 2,80,000 रुपीज़ ट्यूशन फ़ीस 17 पेपर्स की। अगर आप मेन यूनिवर्सिटी से कर रहेंगे, TMUC, MIUC या रूट से, तो वो आपको चार्ज करेंगे ऑलमोस्ट 4,80,000 17 पेपर्स के। और इस पर यह भी डिपेंड करता है कि आपने जो ACCA कंप्लीट स्टार्ट से एंड तक एक यूनिवर्सिटी से करनी है या फिर आप घर बैठ के भी कर सकते हैं इसको। आपके पास और भी ऑप्शंस अवेलेबल है, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। बाहर से फायरिंग की आवाज़ें भी आने लगी है, तो हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल। रात के 12 बज रहे और मैं ये व्लॉग अभी जो है बना रहा हूँ, क्योंकि दिन का टारगेट मैंने पूरा नहीं किया था। दिन बहुत मेसी गुजरा था मेरा। बहरहाल अपने टॉपिक पे आते हैं। तो इसके अलावा आपके चार्जेस जो आएंगे वो आपके हॉस्टल के आ सकते हैं। अगर आप घर के करीब किसी इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ते, घर से दूर पढ़ते हैं हॉस्टल में, तो हॉस्टल के चार्जेस, अगर आप इस्लामाबाद में पढ़ते हैं, मतलब मैं जैसे इस्लामाबाद में रहता हूँ, तो यहाँ पे एक हॉस्टल अगर नॉर्मल आपने रहना है, नॉर्मल हॉस्टल जो आपसे चार्ज करते हैं वो पर मंथ 18 से 20,000 चार्ज करते हैं। तो 18 से 20,000 पर मंथ चार्ज करेंगे। आपका ACCA होना है तकरीबन 3 से 4 साल में। अगर 3 साल में हम कर ले डिवाइड 18 और 12 3 36, तो 3 साल के 36 मंथ बनते हैं। 36 मंथ को अगर हम 18 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास बनती है ऑलमोस्ट 6,50,000 पाकिस्तानी रुपीज़। ये नॉर्मल है। अगर आपने किसी अच्छी जगह रहना है तो इससे ज़्यादा आपके चार्जेस आ सकते हैं। इसके अलावा पॉकेट मनी, इस्लामाबाद में पॉकेट मनी आपकी बहुत ज़्यादा जो है, मतलब कि अगर मिनिमम मैं आपको बता दूँ तो मिनिमम आपकी 15,000, मैक्सिमम आपका 50,000 तक भी जा सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप कितना जो है पॉकेट मनी स्पेंड करते हैं। तो मिनिमम अगर हम इन 3 सालों की पॉकेट मनी मतलब एस्टिमेट रखें तो हम 2 लाख रखते हैं। 3 सालों में 2 लाख, ये कम है, लेकिन हम 2 लाख अगर रख ले तो हमारे पास जो हॉस्टल और पॉकेट मनी दोनों के बनते हैं तो वो ऑलमोस्ट 9 लाख बनते हैं। तो अभी टोटल कर ले 7,70,80,000 आपके ACCA मेन बॉडी को जो आपने पे करनी है वो
इसके बाद फिर आपके बनेंगे ट्यूशन फ़ीस। अगर आपने अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ना है तो 4,80,000, और अगर आपने नॉर्मल यूनिवर्सिटी से पढ़ना है तो 2,80,000, मतलब कि 3 लाख। इसके अलावा आपके बनेंगे हॉस्टल और पॉकेट मनी के चार्जेस, तो ये ऑलमोस्ट 9 लाख। अभी इसको हम अगर कर ले तो ये टोटल बनते हैं मतलब 18 से 20 लाख तक। ACCA के टोटल चार्जेस अगर आपके आएंगे तो 18 से 20 लाख 3 से 4 सालों में आपके आ सकते हैं। ये मिनिमम है। मैक्सिमम आपके आ सकते हैं 25 लाख तक, 25 से 30 तक भी आ सकते हैं, क्योंकि ये भी हो सकता है कि आपके पेपर फर्स्ट अटैम्प्ट में पास ना हो। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी है जो है कि पेपर 6-6, 7-7 मतलब आप ही दे देते हैं, लेकिन वो हार नहीं मानते। तो मैक्सिमम आपके 25 लाख तक चार्जेस आ सकते हैं ACCA पे। इसके बाद एक और मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि आपके पास और क्या क्या ऑप्शन है कि आप इन पैसों को कम करके 6 से 8 लाख तक ले आए। ये भी आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन आपके पास ये है कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ना चाहते, आप हॉस्टल में नहीं रहना चाहते, घर बैठ के ही आप ACCA करना चाहते हैं, तो ये भी आपके पास एक ऑप्शन है। और इसमें आपके टोटल चार्जेस जो आएंगे वो 6 से 8 लाख रुपए आएंगे। और इसका प्रोसेस कैसा है कि आपने घर बैठ के ऑनलाइन पढ़ना है। ऑनलाइन यूट्यूब से भी आप पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पे ACCA के स्टार्ट से एंड तक सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आप पढ़ सकते हैं ऑनलाइन जो ट्यूटर्स होते हैं, या जिस तरह ये इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाते हैं टीचर्स, ये ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं। ऑनलाइन भी इनके लेक्चर्स मिलते हैं, ऑफलाइन भी मिलते हैं, मतलब आप इनके लेक्चर्स परचेस कर सकते हो। तो परचेस कितने के मिलते हैं वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। अगर आपके जानने वाले हैं ACCA में, दोस्त वगैरह है, उनसे आप लेते हैं तो वो आपको 1000 से 1500 रुपीज़ में एक सब्जेक्ट के लेक्चर्स मिल सकते हैं। तो इस तरह अगर एक सब्जेक्ट के आपके 1500 भी मिल जाए तो 17 सब्जेक्ट्स के आएंगे आपको ऑलमोस्ट 20 से 25,000 रुपये। तो 20 से 25,000 रुपये में आप ACCA की टोटल ट्यूशन फीस निकाल सकते हैं, और आपको फ्री में भी मिल सकती है ये लेक्चर्स। आप ACCA के ग्रुप्स में ऐड होंगे, व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड हो गए, किसी फेसबुक में ऐड हो गए, तो वहाँ पे वो लोग फ्री में शेयर कर देते हैं। तो ये भी आपके पास ऑप्शन है। फिर वहाँ पे आपके हॉस्टल चार्जेस नहीं आएंगे, मतलब कि 9 लाख रुपए वो रिड्यूस कर दो। उसके बाद फिर आपके ट्यूशन की चार्जेस जो 4,80,000, 5 लाख रुपए है वो भी नहीं आएंगे। तो ये कम करके आपके सिर्फ बच गए ACCA के चार्जेस जो आपने UK में ACCA के मेंबर काउंसिल को पे करने हैं, वो आपके ऑलमोस्ट बनेंगे 7 से 8 लाख रुपए। तो ये आपका ACCA यहाँ तक। इसके अलावा एक दो बातें और है, वो यही कि ACCA में आपने हर साल एनुअल सब्सक्रिप्शन पे करनी है। पहले जब तक आप फाउंडेशन के पेपर्स दे रहे होंगे, पहले 7 पेपर्स, तब तक आपके आएंगे 54 पाउंड्स, मीन्स के 16 से 20,000 तक आपने हर साल ACCA को पे करनी है, चाहे आप ACCA कंटिन्यू कर रहे हैं या नहीं कर रहे। लेकिन जब तक आप ACCA कर रहे हैं तब तक आपने पे करनी है। इसके बाद अगर आप फाउंडेशन लेवल करके स्किल लेवल में जाते हैं तो आपने पे करने हैं 137 पाउंड्स। 137 पाउंड्स, अभी जो पाउंड्स का रेट है उसके मुताबिक 137 को मल्टीप्लाई करो 360, 370, 380 जितने भी है, तो वो भी ऑलमोस्ट आपके बनेंगे यही 60-70 हज़ार रुपये। तो वो आपने हर साल ACCA को पे करने हैं। और स्टार्ट में आपने ACCA को रजिस्ट्रेशन फ़ीस वंस पे करनी है, वो लाइफ टाइम है, वो आपके ऑलमोस्ट 16 से 20,000 रुपीज़ है। तो ये है ACCA के स्टार्ट से एंड तक। बहरहाल जितनी इन्फॉर्मेशन इस टॉपिक पे मेरे पास थी वो मैंने आपसे शेयर कर लिया है। इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगा बायो में, और आप मुझे डायरेक्ट कमेंट में भी पूछ सकते हैं, तो आई विल रिप्लाई देयर। आज के लिए इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस तो नहीं हूँ, पुरज़म हूँ, लेकिन लेट हूँ। रात के 12 बज रहे, अगला साल भी शुरू हो गया है, और उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन एक हद तक काम आएगी। धन्यवाद।